नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नाराज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अव्वल रहे। बीते 2 दिन पहले हरक सिंह कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए और कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका सोमवार को शासनादेश जारी हो जाएगा और इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत खुश दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनको छोटे भाई की हैसियत से मुख्यमंत्री का प्यार मिलता रहा है। महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नड्डा ने कहा है कि पूर्णकालिक, विस्तारित प्रभारी, सह प्रभारी, प्रवासी कार्यकर्ता सभी मिलकर काम करें। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नड्डा ने कार्यकर्ताओं को लोगों के घर घर जाकर काम करने के निर्देश दिया है। साथ ही इस मार्गदर्शन से सभी कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूंकि सभी का मार्गदर्शन किया है, सीधे सीधे नीचे जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जीत जाने के लिए कहा है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये मंत्र है। अब अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु होते जिन पर चर्चा की गई है। कर्णप्रयाग में आयोजित विजय संकल्प यात्रा का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन किया गया। रैली में आए अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यात्रा का है और आज कर्णप्रयाग में हजारों लोग यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बन रही है। उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है, 4 धाम हो, कर्णप्रयाग तक रेल आ गई, इससे बड़ा और क्या दिया जा सकता है। और अभी बहुत कुछ करना है। 70 साल के खड्डे ये 5 साल में नहीं भरे जा सकते। अभी एक अवसर और चाहिए उत्तराखंड को, फिर से जो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ विकास हो। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है। उसके बावजूद अब भी नेताओं में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हरिद्वार में हरीश रावत अपने विरोधियों को नसीहत देते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा है कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर 2022 के चुनाव में उतरेंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें सबको साथ लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। जो हम सब लोगों की मीटिंग ली है, उससे सभी लोग डबल ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ वापस आए हैं और आज वह जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा होगा। मैं देखिए, हम जो चीज बताने वाले लोग होते हैं वो अहंकारी होते हैं। हम तो मांगने वाले लोग हैं। मांगने वाला अहंकारी कैसे हो सकता है? हमने दाता से ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, भगवान इतनी दे देना कि हमारी सरकार 5 साल निर्विघ्न चल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भाजपाई ढोल की पोल खोल कार्यक्रम के तहत देहरादून के विधानसभा क्षेत्र के तुनवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा
उन्होंने कहा है कि भाजपा देश में सिर्फ 2 लोगों को अमीर बनाना चाहती है, बाकी देश के गरीबों से सरकार का कोई सरोकार नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। इसके अलावा महंगाई पर भी सरकार किसी प्रकार पर लगाम नहीं लगा रही है। इस दौरान हरीश रावत ने क्षेत्र की जनता से वादा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनते ही राज्य में 28,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य की छात्राओं को टैबलेट देकर शिक्षा पद्धति में बदलाव लिया जाएगा। स्कूल अभियान चल रहा है, जो परिवर्तन का अभियान चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। और मैं रायपुर कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, महेंद्र जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबने मिलजुल क्या सब बधाई। हरिद्वार के हेतमपुर गांव में रो नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है, जिसके निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्या सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि जल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल करेंगे। तो इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा के आने की गांव के पुल पर, जहां हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जो लगातार चेता रहे हैं प्रशासन को भी, स्थानीय विधायक को भी, कि जो जर्जर पुल है किसी तरह उसकी मरम्मत की जाए या फिर उसको दोबारा से बना दिया जाए, क्योंकि ये पुल की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कितने गांव हैं जिनको लगातार इस पुल से जोड़ा जा रहा है, सिडकुल भी इसी से जुड़ा हुआ है, और जितने भी स्थानीय बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं उनकी बसें भी नदी से गुजर के जाती हैं, और जिसको लेकर लगातार महेश प्रताप राणा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विधायक हो या प्रशासन हो या सरकार उसे चेता रहे हैं कि किसी तरह भी इस पुल को बना लिया जाए और या इसकी मरम्मत करी जाए, हादसे से पहले कोई काम कर लिया जाए। आइए बात करते हैं कि हमारे साथ आज महेश प्रताप राणा जी मौजूद हैं कि आज आप फिर पहुंचे हैं पुल के ऊपर, कि किस तरीके से आप देखने आए हैं, क्या आपने भी महसूस किया और क्या आप चाहते हैं, आइए बात करते हैं। मैं जब तक इस पुल का निर्माण प्रशासन और विधायक नहीं करेगा, मैं लगातार इनको चेताता रहूंगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार या भूख हड़ताल करने के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहूंगा। निश्चित रूप से यह पुल बहुत अहम है। यहाँ पर इस क्षेत्र को आने की और हेतमपुर और औरंगाबाद को जोड़ने का काम करता है। इसी के ऊपर से स्कूल के बच्चे जाते हैं, यहीं से एम्बुलेंस जाती है। इतना का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन को एक बार चेताता हूँ आपके माध्यम से कि अपना सुधार कर लो, वरना हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और अपना उग्र आंदोलन भी करने से हम बाज नहीं आएंगे अगर जनता के काम आप पीछे। हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुल की कोई भी व्यवस्था की जाए, मरम्मत की जाए या उसको नए तरीके से बनाया जाए जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना घट सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली। रायपुर विधानसभा से आप नेत्री अतिशी ने मातृशक्ति से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, अब मौका अपने भाई और बेटे अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। अरविंद केजरीवाल आपके भाई हैं और बेटे हैं। उन्होंने अपनी माता बहनों के लिए 1000 रुपये सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। आतिशी ने कहा है कि अरविंद चाहते हैं कि उनकी माताएं और बहनों को अपनी छोटी मोटी जो जरूरतें हैं वो किसी से पैसा ना लेना पड़े, मांगना ना पड़े, और अपने इलाज के लिए पैसे के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े। केजरीवाल आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सब महिलाओं से वादा किया है कि उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हर महीने अपनी सब बहनों के हाथ में, अपनी सब माताओं के हाथ में वो 1000 रुपए डाल देंगे कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। भाजपा और कांग्रेस में आपसी कलहबाजी चल रही है और कभी यशपाल आर्य नाराज हो जाते हैं, कभी हरक सिंह, कभी महाराज तो कभी हरीश रावत। जो आपसी तालमेल नहीं रख सकते वो विकास की क्या बात करेंगे। इस बात को आप पार्टी पिरान कलियार विधानसभा के प्रभारी शादाब आलम ने कही। आलम ने कहा है कि दोनों पार्टियों के नेता कभी विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते और अगर आप पार्टी विकास की बात करती है तो जनता को गुमराह करते हैं।
और आज के हालात में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके अंदर खाने कितने घात चल रहे हैं ये आपको पता है। तो इनकी तो नाराजगी आपस में ही चल रही है, तो ये जनता का क्या ख्याल रखेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ मुद्दों की ही बात कर रही है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की विधायक आतिशी ने देहरादून में यहाँ शस्त्रधारा रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया और उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना। सरकारी स्कूल की हालत देख के उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये शर्म की बात है कि राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित सरकारी स्कूल के हालात खराब हैं। टूटा हुआ है, बारिश के टाइम पानी भी छूटा है, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते, ना पढ़ाई कर पाते, बच्चे कहीं हुआ तो कॉर्नर में बैठ जाते हैं और सर कुछ नहीं कराते। ये मुझे लगता है उत्तराखंड के राज्य के लिए शर्म की बात है कि राज्य बनने के 21 साल बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच सरकारी स्कूल का ये हाल। ऊपर छत नहीं है स्कूल के ऊपर, कुल मिला के 4 कमरे हैं स्कूल में, उसमें से 4 कमरे में से 2 कमरों को स्टोर रूम बना रखा है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। रैली में सह प्रभारी प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। इधर आप पार्टी ने बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान की शुरुआत की। पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए एक बूथ पर 10 युवाओं को जोड़ने का काम किया। बूथ युवा मतदाताओं के दरवाजे पर जाएंगे और पार्टी की रीति नीति बताएंगे। इसी के साथ प्रवीण कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा पर भी कटाक्ष किया। ज्वालापुर की जनता जो है वो पूरी तरह तैयार है, उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता पूरी तरह तैयार है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा मास रोड शो जो है वो यहाँ की प्रभारी ममता जी द्वारा, यहाँ पे ममता सिंह जी द्वारा निकाला गया, जिसमें जो है भारी संख्या में यहाँ पे लोगों ने हिस्सा लिया। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ ने AIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया और उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को यह कहकर धमकाया था कि कल यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा। ये मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ पर चले जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा। ये एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक गलत बयान है। यो और मोदी पर्वतों में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा। आखिर इन शब्दों का प्रयोग करके असदुद्दीन क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। बनेंगे फैन, इस
अमृतसर का जश्न। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खुदी को आजमाया है, अंदाज आया। भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। इसके बाद स्वागत आपका रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट सुरखाल पाठक मड़कनाली सड़क निर्माण को लेकर 151 किलोमीटर अनशन के बाद 17वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। वहीं आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी जांच कर रहा है और स्वास्थ्य बिगड़ने से आमरण अनशन पर बैठे दान सिंह भंडारी को उठाया गया और उनके बाद सुरेंद्र सिंह रोतेरा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लगातार 2017 मार्च से जब से मैं जीत के आई हूँ उस सड़क के लिए प्रयासरत हूँ। वो ऑफलाइन थी, ऑनलाइन करवाई और बहुत पहले की वो सर्वे थी। हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। आज जो भारत सरकार से वो फाइल लौट के आई, ये रोड स्वीकृति 2021 कंप्लीट होने जा रहा है। 6 महीने से अनशन चल रहा है। तो समस्या ये तो खैर सभी को पता समस्या क्या होगी। 6 महीने से जो लोग अनशन में बैठे होंगे, बेरोजगार बच्चे अनशन में बैठे, महिलाएं। खबर काशीपुर से है। बाजपुर के चीनी मिल के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे मृतक के आश्रितों को गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवा दी। मृतक के आश्रित नियुक्ति की मांग को लेकर 12 दिन से हड़ताल पर थे। समीक्षा अधिकारी ने द्वारा यहां मृतक आश्रितों को 2 दिन में उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। गन्ना मंत्री जी के समीक्षा अधिकारी आए थे, उनके आश्वासन से हमने खत्म किया है। ये गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। आप हमारे साथ कल देहरादून चलिए, वहाँ से आपको हम आदेश दिलवा देंगे। काशीपुर के बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस ने भी दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बब्बी और बब्बू नामधारी, ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है, तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियां दोनों ने चलाई, जिनका के CCTV में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर जसपुर से है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है, मगर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ी सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगने के बाद दूसरा डोज बिना लगाए ही ऑनलाइन शो करने लगा है। ऐसे में दूसरा डोज लगवाने में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति की मौत होने से पहले वैक्सीन का 1 डोज लग चुका था, मगर दूसरे वैक्सीनेशन के बिना ही मोबाइल पर वैक्सीन का जो प्रमाण पत्र है वो आ गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेटा एंट्री में गलत नंबर चढ़ने से ये दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पापा के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनको दूसरी डोज लग गई है 5 नवंबर को, लगभग 6 मंथ बाद। अब 6 मंथ बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे उनके डोज लगा दी? ये भावनाओं से खेला जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया जा रहा है। मेरे पूरे परिवार का मेरा सर्टिफिकेट बिना डोज लगे आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट आ चुका होगा। तो ये तो एक महामारी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड डोज का लगभग 80% हमारा टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके मैसेज आ रहे हैं बगैर टीकाकरण के लिए।
उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह से डाटा एंट्री हो रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, यहाँ के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं पर भी अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है, कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जाँच की जाए। ये अभी आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो इसके द्वारा अभी जो पीएमएसएम से वार्ता की जाएगी और इसकी प्रकरण में जांच कराई जाएगी। खबर लालडांग से है, जहां पर क्षेत्र के किडबर्ड में हाथियों की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन अमला काफी देर से पहुंचा, जिससे ग्रामीण भड़क गए और कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथियों ने खेतों में तबाही मचाई और ग्रामीणों का जीवन भी अब हाथियों के कारण संकट में है। रुद्रपुर में वीर क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मार दी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। पिथौरागढ़ जिले के उच्च पर्वतीय हिमालय क्षेत्र सहित पर्यटन क्षेत्र मुनस्यारी में हिमपात जारी है। हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक फंस गए हैं। बर्फबारी जारी रही तो मुनस्यारी की सड़क बंद हो सकती है। बर्फबारी होने इस क्षेत्र में काफी ठंड बढ़ गई है। मसूरी में इस साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और जिसका लुत्फ पहाड़ों में घूमने आए सैलानियों ने जमकर उठाया। पहाड़ों में घूमने आए सैलानियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए उस वक्त तो अपने कैमरों में कैद भी कर लिया उस वक्त को, और पर्यटकों का कहना है कि वह क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पहाड़ों की रानी उत्तराखंड आए हैं। इधर सैलानियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा सर, प्राकृतिक नज़ारा मसूरी के अलावा नहीं मिलेगा सर। मतलब ये क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को सर, बस लगा लो कि ये है कि यहाँ एक बार जब आ गया ना बंदा, बस उसको जाने यही है एग्जैक्टली लक बाई चांस, क्योंकि आते ही स्नोफॉल हो गई और क्या चाहिए हमें, तो काफी खुश है। बहुत बार विजिट किया है, बट द प्लेस इज मच मोर बेटर देन शिमला। इतना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग द वेदर, वी आर एंजॉइंग द मूड, मजा आ गया। बर्फबारी शुरू हो गई है, एक्साइटमेंट है, मजा आ गया, एक्साइटमेंट बिल्कुल एक्साइटमेंट फुल ऑन। देश के जाने माने पत्रकार अवधेश भार्गव को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी शंकर दत्त शर्मा ने नोएडा मीडिया क्लब में संगठन की वर्किंग कमेटी में की और बैठक में अवधेश भार्गव के नाम का प्रस्ताव और समर्थन संगठन से संबद्ध और अपने राज्य में ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत 18 राज्यों के अध्यक्ष और महासचिव ने किया। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव 50 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत और पत्रकार हितों को लेकर 30 सालों से संघर्ष करते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव के निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर राज्यों के प्रतिनिधियों ने बधाई दी है। इससे पहले बैठक में केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान अवधेश भार्गव के नामांकन पत्र के साथ 10 राज्यों के समर्थन पत्र मूल रूप से संलग्न थे। कोई नामांकन न होने पर अवधेश भार्गव का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय था, लेकिन कुछ राज्यों के घोषणा से पहले एक बार फिर के विक्रम राव और परमानंद पांडे से संगठन हित को लेकर वार्ता करने की अपील की गई थी। इसके बाद एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल बनाकर वार्ता के लिए भेजा गया। कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर राज्यों की वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष के निर्वाचित किए जाने की घोषणा करने का फैसला लिया गया। सभी राज्यों की 2 दिन की कार्य समिति की बैठक नोएडा मीडिया क्लब में हुई, जिसमें 10 राज्य के प्रतिनिधि ने शिरकत की, जबकि 8 राज्यों की वर्चुअली शामिल हुई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।